Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है विपिन की। एक दिन सुबह एक व्यक्ति अपने खेत में गेहूं की फसल देखने गया। कुछ दूरी पर ही फसल के बीचों बीच उसने एक बेजान पड़े व्यक्ति को लेटे देखा। शरीर पर चोटों के निशान एवं खून के धब्बे देखकर वह समझ गया कि यह व्यक्ति मर चुका है। उसने इसकी सूचना थाने में दे दी। खेत में अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी होने की सूचना पाकर इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उसकी शिनाख्त के लिए गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। कोई ठोस जानकारी नहीं मिलने पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल की स्थिति का मुआयना कर पुलिस भी थाने लौट गई। पुलिस ने सबसे पहले अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त हेतु पैम्फलेट छपवाकर आसपास के गांव में वितरित करवा दिए। जल्द ही इसका परिणाम सामने आया। मृतक व्यक्ति की पहचान विपिन के रूप में हो गई। वह 2 दिन से गायब था। उसके पिता ने अपने बेटे विपिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा रखी थी। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाली जानकारी मालूम हुई। जांच में पाया गया कि विपिन की पत्नी पुष्पा का मोहल्ले में ही रहने वाले सोहन पाल नाम के युवक के साथ गहरा रिश्ता था। यह बात कईयों ने दबी जुबान में कही तो कुछ ने खुलेआम दावे के साथ बताई। उन्होंने बताया कि वे दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ आते जाते देखे गए हैं। सोहन पाल 1 साल पहले विपिन के मकान में किराए पर रहता था। मोहल्ले वालों ने बताया कि सोहन पाल ने पुष्पा के पति विपिन की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उससे नज़दीकियां बढ़ा ली थी। इतनी जानकारी मिल जाने के बाद पुलिस ने विपिन के बारे में पूछताछ के लिए दोनों को थाने बुला लिया। विपिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट के सिलसिले में थाने की पुलिस पुष्पा से पहले भी पूछताछ कर चुकी थी। तब पुष्पा ने बताया था कि बगैर किसी को जानकारी दिए वह कहीं चला गया है। इसी के साथ उसने यह भी कह दिया था कि हो सकता है उसे किसी ने मार डाला हो। पुलिस को यह बात गले नहीं उतरी कि आखिर एक पत्नी अपने पति के बारे में मरने जैसी बात कैसे कर सकती है। थाना प्रभारी ने जब दोबारा पुष्पा और सोहन पाल को पूछताछ के लिए बुलाया तब पुष्पा से सीधे सीधे कई सवाल किए। तुमने गुमशुदा पति के बारे में पूछे जाने पर उसके मारे जाने की आशंका क्यों जताई थी? क्या तुम्हें उसकी हत्या के बारे में पहले से मालूम था? विपिन की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? एक साथ इतने सवाल सुनकर पुष्पा घबरा गई। किसका किस तरह से जवाब दे समझ नहीं पाई। गोल मोल बातें करने लगी, जिससे थाना प्रभारी संतुष्ट नहीं हुए। पुष्पा की हर एक गतिविधि को पुलिस टीम ने बारीकी से नोट किया। वह पूछे सवालों के ठोस जवाब नहीं दे पाई थी। थाना प्रभारी पुष्पा को अकेला छोड़कर सोहन पाल से पूछताछ के लिए दूसरे कमरे में चले गए। औपचारिक बातें करते हुए उन्होंने विपिन और पुष्पा के साथ उसके संबंध के बारे में पूछताछ की। इस सिलसिले में सोहन पाल ने बताया कि करीब 1 साल पहले विपिन के पिता से उसने रूम किराए पर लिया था। विपिन का किराएदार होने के नाते वह उनके घर का सामान भी कभी कभी ला देता था। खुश होकर विपिन की पत्नी पुष्पा उसे चाय नाश्ता किए बगैर नहीं जाने देती थी। यह सब बातें सुनते हुए थाना प्रभारी ने कहा, और इसका तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया? कैसा फ़ायदा साहब जी? यही कि तुम पुष्पा पर डोरे डालने लगे, विपिन की गैर मौजूदगी में भी उसके घर जाने लगे। थाना प्रभारी ने कहा, नहीं, यह गलत बात है। मैं कभी विपिन की गैर हाजिरी या किसी के बुलावे के बगैर उसके घर में नहीं घुसा। वह तो जब कभी पुष्पा, उसके ससुर या विपिन कहते थे तभी वहाँ जाता था। सोहन पाल ने सफाई दी। तुम झूठ बोल रहे हो। पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा विपिन की बीवी के साथ चक्कर चल रहा था। तुम उसी के प्रेमी हो। थाना प्रभारी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मोहल्ले वाले गलत कहते हैं साहब। मैं पुष्पा का कुछ बाहरी काम कर देता हूँ, इसलिए वह ऐसा बोलते हैं। उन्होंने हमें साथ साथ देखा है। मैं उसे भाभी कहता हूँ, इसलिए लोगों ने हमें बदनाम किया है। सोहन पाल बोला, अगर तुम विपिन और पुष्पा के करीबी थे तो विपिन के लापता होने की खबर पाकर थाने क्यों नहीं आए थे? क्या इस बारे में तुम्हें पुष्पा ने नहीं बताया था? यह सुनकर सोहन पाल चुप्पी लगा गया। उसकी चुप्पी पर थाना प्रभारी ने डपटते हुए कहा, अब और कुछ भी मत छिपाओ, मुझे सब पता चल चुका है। पुष्पा अपने बयान में बहुत कुछ बता चुकी है जो तुम्हारे खिलाफ है। यह सुनकर सोहन पाल तिलमिलाता हुआ बोला, तो मैं क्या करूं? विपिन की मौत में मेरा हाथ है। मैंने उसे कहा था कि खूब शराब पियो और बीबी से मारपीट करो। वह तो पुष्पा से जब पति का जुर्म बर्दाश्त नहीं होता था तब मेरे पास अपना दुखड़ा सुनाने चली आती थी और मैं उसे सब कुछ ठीक हो जाने का ढांढस बंधा दिया करता था।
सोहन पाल का इस तरह से तिलमिलाना पुलिस के लिए आशा के किरण के समान था। अब उससे सख्ती से पूछताछ की जानी थी। पुष्पा को साथ लेकर विपिन हत्याकांड के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार है। पुष्पा ने बताया कि सोहन पाल को जब उसने पहली बार देखा था तभी वह उसकी नज़र में भाग गया था। पुष्पा सोहन पाल के गठीले शरीर और बातचीत करने की अदाओं पर मर मिटी थी। सोहन पाल भी पुष्पा की सुंदरता का दीवाना बन गया था और वह जब भी किसी काम से उसके कमरे पर आती थी तब वह सब काम छोड़कर उसकी ज़रूरतों को तरजीह देता था, उसे भाभी कहकर बुलाता था। उसने अपनी लच्छेदार बातों से पुष्पा को अपने प्रेम जाल में फांस लिया था। विपिन जब अपने काम पर चला जाता था तब सोहन पाल पुष्पा से मिलने उसके घर आता था। इसी दौरान उनके बीच अवैध रिश्ते भी बन गए थे। उनके संबंधों के बारे में विपिन को मोहल्ले वालों से पता चला। तब उसने पिता से कहकर सोहन पाल से कमरा खाली करवा लिया। इसके बाद भी पुष्पा और सोहन पाल का मिलना जुलना जारी रहा। दोनों के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला चलता रहा। विपिन और उसके परिवार वालों ने पुष्पा को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग से सोहन पाल के इश्क का फितूर नहीं उतर पाया। गम को भुलाने के लिए विपिन अब शराब पीकर घर आने लगा था। पुष्पा उसके शराब पीने का विरोध करने लगी थी। एक तरफ शराब का नशा था तो दूसरी तरफ मोहब्बत का नशा। नतीजा आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। धीरे धीरे पुष्पा और विपिन के बीच होने वाली गुस्से भरी बातें नाराजगी और गाली गलौज फिर मारपीट में बदल गई। शरीर से बलिष्ठ विपिन शराब के नशे में पुष्पा की जमकर पिटाई कर देता था। फिर पुष्पा ने इसकी शिकायत सोहन पाल से कर दी। इसकी जानकारी विपिन को भी हुई। एक रोज वह गुस्से से तमतमाया हुआ सोहन पाल के पास जा पहुंचा। उसे रास्ते में रोककर भला बुरा कहने लगा। इसके जवाब में सोहन पाल ने कहा, यार देखो, तुम मेरे ऊपर नाहक ही शक करते हो। तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मोहल्ले वाले मुझे और तुम्हारी बीवी पुष्पा को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वैसे भी मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। विपिन को सोहन पाल की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह सीधा घर आया और शराब की बोतल भी साथ लाया। उसने घर पर ही जी भर के शराब पी और नशे में धुत होकर पुष्पा की खूब पिटाई कर दी। उस रोज की पिटाई पुष्पा के लिए काफ़ी असहनीय हो गई थी। उस रोज तो वह सीधा सोहन पाल के पास गई और बोली कि वह उसे इस मारपीट से निजात दिलाए वरना वह जान दे देगी। पुष्पा ने यहाँ तक कहा कि वह उसे ठिकाने लगा दे, फिर दोनों शादी कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। संडे का दिन था। उस रोज विपिन की छुट्टी होती थी, यह सभी जानते थे। उस दिन विपिन बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे सोहन पाल मिला और बोल पड़ा, बड़ी जल्दी में जा रहे हो? आज छुट्टी है, घर का राशन पानी लाना पड़ता है, बाजार जा रहा हूँ। विपिन ने कहा, आज तो मेरी भी छुट्टी है। सोहन पाल भी बोला, तो मैं क्या करूँ तुम्हारी छुट्टी का? विपिन रूखेपन से बोला, अरे यार, इतनी भी क्या बेरुखी है, तुम तो हमेशा नाराज ही रहते हो। क्यों ना आज 2-2 पैक हो जाए, साथ पीने की इच्छा हो रही है। शराब पीने का शौकीन विपिन सोहन पाल की बात टाल नहीं सका। जैसा कि अक्सर एक आम शराबी के साथ होता है, वे इसके चलते सभी गिले शिकवे और दुश्मनी भूल जाते हैं। सोहन पाल ने कहा कि वह शराब पास के ठेके से खरीदेगा, लेकिन कहीं दूर जाकर एकांत में पिएंगे, कोई देखेगा भी नहीं। विपिन को सोहन पाल की यह बात और भी अच्छी लगी। वह उसके कहने के मुताबिक उसकी बातों में आ गया। सोहन पाल समय गंवाए बगैर शराब के ठेके से शराब की एक बोतल खरीद लाया। विपिन को वह गेहूं के खेत में ले गया। वहीं पर बैठकर दोनों ने शराब पी। सोहन पाल ने कम पी और विपिन को पैग पर पैग पिलाता रहा। जब तक पूरी बोतल खाली नहीं हो गई तब तक वह पीता रहा। सोहन पाल ने जब देखा कि विपिन पर शराब का नशा चढ़ चुका है और उसके पैर लड़खड़ाने लगे हैं, तो सोहन पाल ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। विपिन नशे की हालत में उठ नहीं पाया। सोहन पाल उसे खींचकर गेहूं के खेत के भीतर ले गया। नीचे गिराकर उसके सीने पर घुटने रखकर विपिन का गला दबा दिया। सोहन पाल ने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक कि विपिन के प्राण निकल नहीं गए। जब सोहन पाल ने देख लिया कि विपिन मर चुका है, तब वह अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर सोहन पाल ने अपनी प्रेमिका पुष्पा को फ़ोन किया। मेरी प्यारी पुष्पा, तुम अब पूरी तरह से आज़ाद हो गई हो। तुम्हें आए दिन पीटने वाले को मैंने ठिकाने लगा दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ धूमधाम से शादी करूंगा। तुम अब पूरी तरह से मेरी हो। कानून की निगाह में पुष्पा अपने पति को मरवाने में मुख्य
साजिशकर्ता बन गई थी, जबकि सोहन पाल हत्या का आरोपी था। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। Thanks for watching.